हाय गाइस, मैं अनमोल पांडे अपने यूट्यूब चैनल अनमोल इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज क्लास 10th से एक बहुत ही इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट से लेके आया हूँ। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है, तो आप हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो मैं आज आपकी एक समस्या का समाधान करने वाला हूँ, जिसमें बच्चों को घबराहट होती है आंकिक प्रश्न में, न्यूमेरिकल्स में, कि हम न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सबसे इजी ट्रिक, आसान तरीका है कि हमें उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं वो लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर विद्युत धारा से रिलेटेड फार्मूला को बताऊंगा। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी इनके बेस फार्मूले बेस पर न्यूमेरिकल से हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्टली हमारा फार्मूला है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। पहला फार्मूला है हमारा I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I इंडिकेट्स विद्युत धारा, Q इंडिकेट कर रहा है आवेश को, T इंडिकेट्स कर रहा है टाइम को। ठीक है, फर्स्टली हमारा फार्मूला है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, मीन्स विद्युत धारा इज इक्वल होता है आवेश और समय के अनुपात के। ठीक है, तो इस फार्मूले से हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। अगर हम चाहें इस फार्मूले से इसका डिफिनेशन भी तैयार कर सकते हैं, फार्मूले के बेस पर न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं और इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें विद्युत धारा की डिफिनेशन तैयार करनी है कि इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। डिफिनेशन हो गया। फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। अब इसका यूनिट्स होता है एम्पियर। ठीक है, और अगर अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हम निकाल रहे हैं यूनिट्स को, तो आवेश प्रति टाइम, मीन्स आवेश की क्या होगा यूनिट, कूलम्ब प्रति सेकेंड। ठीक है, मात्रक भी हो गया इसका। अब हम सेकेंड फार्मूले पर आते हैं। आवेश इज इक्वल टू एन ए। ठीक है, सेकेंड फार्मूला है हमारे Q इज इक्वल टू एन ए आवेश। जैसे कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम फार्मूला यूज करते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। एन इंडिकेट्स कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई इंडिकेट्स कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। ठीक है, आवेश का यूनिट्स आपको पता है, कूलम्ब होता है। हम सेकेंड फार्मूले पे आते हैं। विभवांतर होता है आवेश। विभवांतर इज इक्वल टू होता है कार्य बटे आवेश। ठीक है, अब विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अब हम सेकेंड फार्मूले पे आते हैं। अगला हमारा फार्मूला है R इज इक्वल टू V अपॉन I, मीन्स प्रतिरोध। अगर न्यूमेरिकल से कह रहा है कि यदि किसी चालक का
विभवांतर 220 वोल्ट है और उसमें 25 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम फाइंड आउट करेंगे रेजिस्टेंस को अकॉर्डिंग टू फार्मूला। यदि हमें फार्मूला लर्न है तो हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, हम थर्ड को नेक्स्ट फार्मूले पर आते हैं। R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। R इज इक्वल टू क्या है, V अपॉन पी। अगर न्यूमेरिकल्स में दे रखा है कि किसी चालक में 220 वोल्ट का विभवांतर है और उसकी सामर्थ्य 25 वाट है, तो उस चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो मैं ये फार्मूला अप्लाई करता हूं, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, अब हम आते हैं अगले फार्मूले पर। समांतर क्रम में प्रतिरोध अगर हमें दे रखा है, समांतर क्रम के लिए, तो इसके लिए फार्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस RN। ठीक है, ये हमारा है समांतर क्रम का है क्या, सॉरी श्रेणी क्रम का है। ये श्रेणी क्रम में हमारा फार्मूला होता है, ये तो हमारा श्रेणी का होता है। फिर अगर समांतर क्रम का निकाल रहे हैं तो समांतर का हमारा बटे होता है 1/। ठीक है, और श्रेणी के लिए अगर हम कर रहे हैं तो श्रेणी के लिए हमारा होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस RN श्रेणी क्रम के लिए। ठीक है, अब अगर हम उष्मा दे रखा है क्वेश्चंस में, विभवांतर दे रखा है, समय दे रखा है, ठीक है, उस कंडीशन में आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है रेजिस्टेंस, तो हम खंड से अपने माइंड में फार्मूले को अप्लाएंगे। तो हमारा फार्मूला होता है H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ठीक है, अब अगले फार्मूले पर आते हैं। अगर हमारे पास है फार्मूला है V इज इक्वल टू I इंटू R, V बराबर होता है I इंटू R। अगर क्वेश्चंस में दे रखा है विद्युत धारा और रेजिस्टेंस और आप किससे फाइंड आउट करने के लिए कर रहा है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है, विद्युत धारा और रेजिस्टेंस होता है विभवांतर के इक्वल, मीन्स बराबर। तो हमारा फार्मूला है V इज इक्वल टू I इंटू R। न्यूमेरिकल्स में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जो भी टॉपिक है उनके जो भी भौतिक राशियां हैं हमें उनके यूनिट्स ज्ञात होने चाहिए। जैसे कि विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से। इसका यूनिट्स क्या है, एम्पियर है। फार्मूला क्या है, Q अपॉन T है। ठीक है, विभवांतर का होता है W अपॉन Q। ठीक है, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर को हम प्रेजेंट किससे करते हैं, कार्य को किससे प्रेजेंट करते हैं, W से। ठीक है, आवेश को किससे प्रेजेंट करते हैं, Q से। प्रतिरोध को किससे प्रेजेंट करते हैं, R से। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यदि हमें इन सब बातों की जानकारी है तो हमें न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं होगा।